नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल तनाव के दौरान एक और जहां अमेरिका ईरान को दुनिया के रंगमंच पर अलग थलग करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं भारत ईरान के साथ एक बहुत बड़ी डील को अंजाम दे चुका है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट की एक टर्मिनल को अगले 10 साल तक संचालित करने का समझौता कर लिया है। यूं तो पहली नज़र में भारत का ये दाव पाकिस्तान और चीन जैसे उसके दुश्मन देशों की नज़र में खटकना चाहिए और खटक भी रहा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अमेरिका बौखलाया हुआ है और भारत की पाबंदियों के खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा है। भारत को इस डील के बाद उस पर पाबंदियां लग सकती हैं। सवाल ये है कि भारत ईरान की इस डील से आखिरकार अमेरिका को इतनी परेशानी क्यों हो रही है और क्यों भारत अमेरिका को नाराज़ करने का जोखिम भी उठा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी कई दशक पुरानी है और साल 1979 की इस्लामिक क्रांति की बाद से ही ईरान हमेशा अमेरिका के विरोधी खेमे में रहा है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में जवाबी कार्रवाई की, तब से ईरान इस पूरे इलाके का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने खुलकर न सिर्फ इजराइल को धमकी दी, बल्कि तनातनी के इस माहौल में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स भी दाग दी और इजराइल इसका ठीक से बदला भी नहीं ले सका। यानी अमेरिका की समझ में आ गया है कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा है, लिहाजा वो किसी भी सूरत में ईरान को घेरने की कोशिश करने में जुटा है और इस काम के लिए उसके पास एक गैर फौजी यानी नॉन मिलिट्री हथियार भी है और वो है आर्थिक पाबंदियाँ। अमेरिका जिस मुल्क को परेशान करना चाहता है वो उस पर पहला हमला उसकी इकोनॉमी पर करता है, आर्थिक पाबंदियां लगा देता है। इन पाबंदियों का मतलब ये है कि अगर पाबंद हो चुके देश के साथ कोई दूसरा मुल्क या उसकी कोई कंपनी व्यापार करती है तो वो भी अमेरिका की पाबंदियों की जद में आ जाती है और उसके लेन देन में शामिल बैंक्स भी अमेरिका में पाबंद हो जाते हैं। अमेरिका न सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, लिहाजा वहाँ प्रतिबंधित होने का जोखिम कोई भी बड़ी व्यापारिक कंपनी या बड़ा बैंक नहीं लेना चाहता। ईरान को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को ऐसी ही पाबंदियों से डराता आया है कि ईरान के साथ वो व्यापार ना करें। ईरान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है और ईरान क्या, मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं उनके ही तरह ईरान का भी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है कच्चा तेल और नेचुरल गैस, लेकिन पाबंदियों के चलते वो ठीक से उसे बेच नहीं पाता। उस तरह तो कतई नहीं जैसे खाड़ी के बाकी देश अपने कच्चे तेल को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि ईरान ने चीन के साथ मिलकर अमेरिकी पाबंदियों का तोड़ खोज लिया है। ईरान और चीन एक साथ मिलकर कुछ इस तरह से तेल का खेल खेल रहे हैं जिसे अमेरिका चाहकर भी नहीं रोक सकता। चीन ही वो देश है जो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है। चीन की तेल की क्वालिटी अच्छी है और वो उसे इंटरनेशनल मार्केट से भी कम कीमत पर चीन को बेच रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का 80% तेल तो अकेला चीन ही खरीद रहा है। चीन ईरान से हर दिन 15 लाख बैरल तेल खरीद लेता है। जानकारी के मुताबिक ईरान अपने तेल की बिक्री में 5% का डिस्काउंट दे रहा है और पिछले साल तो उसने ये छूट $13 प्रति बैरल तक दी थी। ईरान से तेल की खरीद को अमेरिकी एक्शन से बचाने के लिए चीन ने अपनी रणनीतियां बना रखी हैं और 3 खास चीज़ों पर वो काम करता है। चीन की छोटी रिफाइनरीज जिन्हें टीपॉट्स कहा जाता है वो इसमें शामिल हैं। चीन के छोटे बैंक्स और इस तेल को चीन तक पहुंचाने के लिए चीन की डार्क फ्लीट। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान से आने वाले तेल के टैंकर्स को अमेरिका की नज़रों से बचाने के लिए इन टैंकरों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिससे उनकी सही लोकेशन पता ही नहीं चल पाती। फ्लीट ये शिप टू शिप ट्रांसफ़र की जाती है, यानी ये टैंकर, और कई बार ख़राब मौसम में इन्हें शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि इनकी लोकेशन और एक्टिविटीज़ को सीक्रेट बनाकर रखा जा सके और अमेरिका को इसकी भनक ना लग सके। ऐसे में तेल कहाँ से आया, चीन में कहाँ से आया, ये पता लगाना मुश्किल होता है। इस काम के लिए मलेशिया जैसे देश का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान का तेल पहले मलेशिया पहुँचता है और वहाँ से चीन पहुँचता है, यानी चीन उस तेल को ऑफिशियली अगर कहा जाए तो मलेशिया जैसे देश से खरीदता है। इस तेल को रिफाइन करने के लिए चीन अपनी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं उनकी बजाय छोटी रिफाइनरीज और सेमी गवर्नमेंट रिफाइनरीज का यूज़ करता है ताकि उनकी बड़ी रिफाइनरीज पर अमेरिकी पाबंदियों का असर ना हो। अब अमेरिका को ये डर है कि चीन उसकी पाबंदियों के खौफ को न मानते हुए, यानी उसकी पाबंदियों से खौफ न खाते हुए ईरान से तेल खरीद रहा है, तो कहीं ऐसा ही आगे चलकर भारत भी ना करने लगे।
भारत भी चीन की तरह दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के ग्राहक देशों में से एक है। पिछले करीब 2 साल से भारत अमेरिकी पाबंदियों को हवा में उड़ाकर रूस से कच्चा तेल खरीद भी रहा है। हालांकि ईरान से तेल के खरीदने के मसले पर भारत ने अमेरिकी पाबंदियों को फॉलो किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 तक भारत ईरान से अपनी कुल ज़रूरत का 12% कच्चा तेल खरीदता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2018 में ईरान पर नई और कड़ी पाबंदियां लगाईं, तो भारत को भी ईरान से अपने तेल की खरीद को बंद करना पड़ा, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसा देश ईरान के मामले में उसकी पाबंदियों का पालन करे और इसीलिए उसके अधिकारी भारत को इन पाबंदियों के जोखिम याद दिला रहे हैं। लेकिन चाबहार पोर्ट एक ऐसा मसला है जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए बेहद अहम है। यानी ईरान का चाबहार पोर्ट, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी करीब है, और उसके ही करीब पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी है, जहां चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत उसको डेवलप कर रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं और कई ऐसी जानकारियां हैं जिनमें बताया जा रहा है कि चीन इस ग्वादर पोर्ट पर अपना एक नौसेना का अड्डा बनाना चाहता है। ग्वादर से चाबहार की दूरी अगर सड़क के जरिए जाए तो 400 किलोमीटर, जबकि समुद्र के रास्ते से महज 100 किलोमीटर की बताई जाती है। चाबहार की ये लोकेशन भारत के लिए व्यापार के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी अहम है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के अलावा जो मध्य एशिया के मुल्क हैं, उनके बीच किसी भी तरह के व्यापार या रणनीतिक संपर्क होना मुश्किल है, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत और उन मुल्कों के बीच में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बाधा है। ज़मीन के जरिए बिना पाकिस्तान में घुसे भारत इन मुल्कों तक नहीं पहुंच पाता। भारत की इसी मजबूरी का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता रहता है। लेकिन ईरान के चाबहार पोर्ट के एक्टिव होने से भारत पाकिस्तान को बाईपास करके समुद्र के रास्ते पहले चाबहार पहुंच सकता है और चाबहार से ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों तक, बाकी मध्य एशियाई देशों तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान सरकार को भले ही पाकिस्तान का ही दोस्त माना जाता रहा हो, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं उनमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुक ठीक नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, ऐसे कई तरह के बयान उधर से आए हैं और उसके पीछे की मंशा ये भी है कि भारत से दोस्ती करके पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा जा सके। और ऐसे में चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की पहुंच सीधे अफगानिस्तान तक हो जाती है। पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए भारत का अफगानिस्तान के साथ संपर्क होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह में चीन के इरादों को चुनौती देने के लिए चाबहार में भारत की मौजूदगी भी ज़रूरी है। लिहाजा भारत अमेरिकी नाराज़गी या उसकी पाबंदियों की परवाह किए बिना ईरान के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है और इसी के तहत चाबहार का ये समझौता किया गया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय देना ना भूलिए। नमस्कार।